और वहीं नए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया और निवर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना की कमान सौंप दी और केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था और हरि कुमार पहले नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत थे। और वहीं हरि कुमार ने पदभार संभालने के बाद कहा कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे और नौसेना की कमान संभालने के बाद एडमिरल हरि कुमार ने अपनी मां श्रीमती विजय लक्ष्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें गले लगाया और निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि बीते 30 महीनों के दौरान भारतीय नौसेना की कमान संभालना बड़ा सम्मान रहा और यह समय चुनौतियों भरा भी रहा और कोविड से लेकर गलवान संकट तक अनेक चुनौतियां आई और एक बहुत योग्य नेतृत्व के हाथ में नौसेना को सौंप रहा हूं। और वहीं हरि कुमार ने कहा कि करमबीर सिंह आज 41 साल तक देश सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं और भारतीय नौसेना हमेशा उनकी आभारी रहेगी। और वहीं हरि कुमार का जन्म 1962 में हुआ था और उन्होंने 1983 में नौसेना ज्वाइन की थी और अपने 38 साल के लंबे करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट के कमांडिंग ऑफिसर के पद सहित आईएनएस कोरा, निशंक और रणवीर युद्धपोतों को भी कमांड किया है और हरि कुमार नौसेना की पश्चिमी कमान के जंगी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। पश्चिमी कमान के सीएनसी के पद से पहले हरि कुमार दिल्ली में सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतर्गत इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ के कार्य थे और वहीं एडमिरल हरि कुमार को परमविष्ट अतिविष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है और नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर को कमांड किया है। वहीं आईएनएस विराट के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके और आईएनएस कोरा, निशंक और रणवीर युद्धपोतों को कमांड किया। पश्चिमी कमान के जंगी बेड़े में सेवाएं भी दे चुके और इसके अलावा सीडीएस विपिन रावत के साथ भी काम कर चुके। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिली जिसके बाद एक्ट्रेस ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और इसकी जानकारी और एफआईआर की कॉपी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ शेयर की और कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना और ना ही भूलना और इस तरह की घटना में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है और देशद्रोही गद्दारों ने कभी पैसे के लालच में तो कभी पद और सत्ता के लालच में भारत मां को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा और देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते हैं तभी इस तरह की घटनाएं होती और कंगना ने आगे लिखा कि मेरे इसी पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही और भटिंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी और मैं इस तरह की गीदड़ भभक्की या धमकियों से नहीं डरती और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों और आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी वो चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलवादी हो टुकड़े टुकड़े गैंग हो या 8वें दशक में पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश से काटकर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी हो। और इसके आगे कंगना ने लिखा कि लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन देश की अखंडता एकता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया और मैंने किसी भी जाति मजहब या समूह के बारे में कोई अपमानजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं की। एफआईआर की जानकारी देते हुए कंगना ने लिखा कि मैंने धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की है और मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी और देश मेरे लिए सर्वोपरि है और इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पड़ा तो मुझे स्वीकार है और पर मैं ना डरी हूं और ना ही कभी डरूंगी और देश के हित में गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी। और उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं इसके लिए कुछ लोग मेरी बात को संदर्भ के बिना प्रयोग करें। अगर मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए नफरत की राजनीति बयानबाजी करने वाले ही पूरी तरह उत्तरदायी होंगे
और इनसे कर्मबद्ध निवेदन है कि चुनाव जीतने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के प्रति नफरत न फैलाएं। और कंगना ने जय हिंद जय भारत के साथ अपने पोस्ट का अंत किया।